आप जैसे फरिश्ते होते हैं। देखिए, जीवन जो है ना, एक टेस्ट है। जीवन एक टेस्ट है। सुख के पलों में रेस्ट है, और हम सब यहाँ पे गेस्ट हैं। इसलिए जियो और दूसरों को जीने दो, यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे बेस्ट है। तो देखिए, आस बाबा ने विशेष हिदायत दी है कि हमें दुख नहीं देना है मन से भी, और रॉयल रहना है, रॉयल। मीठा बोलना है, मीठा। ऐसा दर्पण बन जाए आप और हम कि आपको देख करके उसको बाबा की याद आ जाए। ये कैसा दर्पण है, इसको देखता हूं तो भगवान याद आता है। ये नजर ही नहीं आ रही है हमें। जैसे ब्रह्मा बाबा को एक सरदार गया था मारने के लिए तलवार लेकर के, जैसे ही प्रवेश होता है उसके रूप में, तो ब्रह्मा बाबा उसको गुरु नानक देव के रूप में नजर आते हैं। ये क्या है? ये कौन सा मैजिक है? ये कौन सा मैजिक है? ये मैजिक एक्चुअल होता क्या है? जो पल रहता है ना, एक होता है डर का पल, जो दिखता नहीं है। डर दिखता है क्या? और एक पल होता है विश्वास का, वो भी दिखता है क्या? तो डर और विश्वास दोनों एक अलौकिक है, माना कल्पना है, कल्पना है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो मस्तिष्क है ना, उसमें एक अमिट डाला पॉइंट रहता है, बादाम के जैसे रहता है वो अमिट डाला, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर रहता है, और उसका काम एक ही रहता है। आप वास्तव में सच आपके सामने खतरा है या डर है, वो ही नहीं दिखता है। आप खुशी से बैंड के ऊपर नाच रहे हैं या गार्डन में नाच रहे हैं, वो ये नहीं दिखता है। वो आपके जो भाव रहते हैं ना, उनको कैच करता है, और अकॉर्डिंग वो वाइब्रेट करता है पूरे यूनिवर्स में। तभी कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जागी रही भावना जैसी, दिन मूरत देखी तैसी। सारा खेल अंतर मुक्ता का है, और हमारे अंदर मैजिक है, मैजिक, जादू है, जादू। हमको थोड़ा सा भी डर लगता है तो उसको कुछ होना चाहिए। कैसे आएगा वो? रात के 2 बज गए, इतनी बारिश पड़ रही है, कहीं कुछ हो न जाए। हम बोल क्या रहे हैं? कहीं कुछ हो ना जाए। ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। हमें बोलना चाहिए, अरे वो तो इतना
हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, अरे बारिश भी आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ऐसा बाबा का लाल है कि वो बारिशों को भी तूफानों को भी तोड़ करके आ जाएगा। ये रहता है पॉजिटिव थॉट्स। माना जैसा हम सोचते हैं वो उस आत्मा को वैसा टच होता है। आप अमेरिका में भी बैठे हुए किसी भी रिश्ते को, किसी भी फरिश्ते को बैठे बैठे यहाँ पे ठीक कर सकते। इतना पावर आपके अंदर और हम सबके अंदर, वो है सारा खेल सोच। मैजिक है, मैजिक। आप दवाई क्यों लेते हैं जब बीमार होते हैं? तो चलेंगे, आप आजमा के देख लीजिएगा, ये महासूत्र है ये। आपको अगर कोई बीमारी होती है छोटी मोटी, तो हम लोग इसी क्या करते, चले जाते हैं डॉक्टर के पास, दवाई ले लिए। अरे जो शक्ति हमारे पास है उसको यूज कहाँ कर रहे हैं हम? बाबा ने हमको सहन शक्ति दी है, सामना करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, परखने की शक्ति दी है। हमारे अंदर खुद एक डॉक्टर बैठा हुआ है, हम उसको यूज नहीं करते, बाहर के डॉक्टर को यूज करते हैं। जब कोई छोटी सी भी बीमारी आ जाए, उस दिन आप सबसे पहले साइलेंस मोड में आ जाइए, मौन का व्रत रख लीजिए। और दूसरा, भोजन को त्याग दीजिए आप, और जितना हो सकता है आप रेस्ट करिए। किसी से कुछ मत बोलिए, और अगर बोर भी होते ना तो बोर भी होने दीजिए अपने आप को। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बोर होते हैं, जो हमारे अंदर का डॉक्टर है ना, वो उठता है, और जहां जहां पे वायरस रहता है ना, जर्म्स रहता है ना, वो अंदर, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं बॉडी से भी और मन से भी, तो डॉक्टर अंदर का उठता है, और जो हमारे अंदर एंटीवायरस रहते हैं वो पूरी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हैं, और सर्कुलेट करने के साथ साथ वो जो रोग रहता है ना, उस रोग को खत्म कर देता है। इतना पावर है आपके अंदर और हमारे अंदर। वो जो एनिमल डाला एक बादाम जैसा सूत्र है ना, वो जुड़ा रहता है एक लिम्बिक सिस्टम से। ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। ये आप लोग गूगल से डॉक्टर से जाकर सर्चिंग करवा सकते हैं। तो लिम्बिक जो सिस्टम रहता है ना, उसका एक एक काम रहता है। जो आप सोचोगे ना, वो उसको फॉलो करेगा। आप डर पैदा करोगे, आप सोचोगे तो आपके सामने डरावनी सीनें आएंगी। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव सीन आएगी। और अच्छा सोचोगे, गुड फीलिंग करोगे, आपके सामने वो जो लिम्बिक सिस्टम है ना, वो सीन अच्छी अच्छी लाने से, संकल्प अच्छे अच्छे लाने से हमारे अंदर हार्मोन्स क्रिएट करते हैं पॉजिटिव के, और पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करने से हम हष्ट पुष्ट स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। प्रैक्टिकल आपके सामने हम बैठे हैं। आज मुझे 18वां साल चल रहा है ज्ञान में। शायद ही 18 साल में हमने कोई 18 टैबलेट लिया हो। शायद ही हमने 18 साल में कोई 18 टैबलेट लिया हो। मैं अंदर बैठे हुए डॉक्टर को यूज करता हूं। अरे कौन है हम? कौन है हम? अरे परम पिता परमात्मा विश्व विधाता के हम भाग्यवान बच्चे हैं, भाग्यवान। इतना बड़ा भाग्य,
इतना बड़ा भाग्य दुनिया में मेरे जैसा किसी और का हो ही नहीं सकता। इस सोमान में आ जाओ तो आपको सारी बीमारियां छू मंतर भाग जाएगी। बाबा ने छू मंत्र 2 दिन पहले दिया था ना, छू मंत्र। वो कौन सा मंत्र है? मन मना भाव। अरे कहाँ पंडितों के पीछे जाए, मंत्र दीक्षा दो, गुरु दीक्षा दो। बाबा इतना बड़ा गुरु महान गुरु मेरे कहाँ अब तक तोता कंड की तरह गाते रहे। शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल में फंसना नहीं चाहिए। और बेचारे देखता है शिकारी आज तो बड़े होशियार हो गए तोते, फिर भी कहता चलो दाने डाल के देख लेता हूं। जब दाने भी डाल देता है और सारे तोते फंस भी जाते हैं और अंदर भी गाते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना आज हमको पोंगा पंडित नहीं बनना है कि मुरली तो सुनने जाते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, पर परिवर्तन नहीं हो रहा। हमारे जीवन बड़ा परेशान है, टेंशन रहती है, कैसे होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, वो बहू लड़ती है और सांस लड़ती है। क्यों बोलते हो? जिसका वर्णन करोगे ना वो वाइब्रेट होगा, जिसका वर्णन करोगे वो वाइब्रेट होगा। अरे वो रोल एक्ट कर रहे हैं, रोल अपना, वो सोल है, सोल जो कैरेक्टर उसके हैं वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिंग कर रही है। वो भी सोल है, मैं भी सोल हूं, वो रोल एक्ट कर रहे हैं और मैं भी क्या कहा मामा आज आपको, हीरो हीरोइन है हम। कौन है हम लोग? हीरो हीरोइन। अपने सम्मान में आ जाओ। इसके बच्चे हैं डायरेक्टर के, हीरो एक्टर बच्चे हैं हम। तो जब इस सम्मान में आ जाएंगे ना तो जो लड़ाई झगड़ा अगर घर में भी होता है ना तो आपके हीरो हीरोइन के द्वारा उनको वाइब्रेशंस चाहिए। हलचल में हमको अचल रहना है। वही तो ज्ञान है, वही तो मुरली है। नहीं तो सुनते रहे 5 साल से सुने, 10 साल से 20 साल से सुने, खुद का परिवर्तन नहीं कर पा रहे तो दूसरों का क्या, पड़ोसी का परिवर्तन कर पाएंगे क्या? ये ज्ञान सिर्फ इंडिविजुअल है, मेरे लिए, मेरे लिए है। भगवान मेरे से बात कर रहा है, मेरे से भगवान बात कर रहा है। अरे वाह, नशा चढ़ जाना चाहिए, नशा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कोई छोटी सभा नहीं होती यहाँ पे, ये इंद्र सभा है, इंद्र सभा। तो इंद्र सभा में कौन बैठते हैं? आप जैसे देवी देवता लोग बैठते हैं। तो अपने सम्मान में आया करिए। जैसे जूते चप्पल बाहर उतार करके प्रवेश करते ना, तो इस प्रांगण में आते ही ये चमड़ी का भी जूता चप्पल जो बाबा कहता है लांग बूट है, इसको भी भूलना पड़ेगा। और सारे लांग बूट जो और भी रखे हुए हैं बाहर घरों में हमारे रिश्ते, उस लांग बूट को भी भूलना पड़ेगा। माना देह सहित देह के सर्व संबंधों को बुद्धि से भूल अपने को आत्मा समझ और बाप परमात्मा को याद कर। देखिए कैसा तीर लगता है आपकी आत्मा के ऊपर। ऐसा तीर लग जाएगा, ऐसा तीर लग जाएगा कि जहां पे भी खड़े हो जाओगे वहीं पे आप दर्पण बन जाओगे और लोगों को आप साक्षात्कार करा दोगे। इस मोहल्ले में लाइन लगनी चाहिए, यहाँ पे इस मोहल्ले में लाइन लगनी चाहिए। और ये क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, क्या होता है, किसको देख करके? आपको 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 देख करके लोगों को अपने इष्ट देवों की याद आ जाए। वो दर्पण है हम
सीमा को देखते हुए बातें तो इतनी हैं बाबा की कि हम कितनी भी करें कम लगती है, क्योंकि ये रस जो है ना आनंद का रस है, परम आनंद का रस है। तो मैं थैंक्स करता हूँ इस परिवार के सारे भाई बहनों को जो बाबा ने उनको निमित्त बना करके इतना सुंदर गार्डन बनाया है। ये फैक्ट्री बना दी है। फैक्ट्री कौन सी है? मनुष्य से देवता बनाने की फैक्ट्री आपके मोहल्ले में खुल चुकी है। और प्रोडक्ट कौन से हैं इस फैक्ट्री के? प्रोडक्ट दो ही हैं हमारे पास, एक मुस्कुराहट और दूसरा व्यवहार। दो प्रोडक्ट हैं यहाँ के इस फैक्ट्री के, मुस्कुराना और व्यवहार। आज दुनिया आप क्या त्याग कर रहे हो, क्या किए हो, वो कुछ देखना नहीं चाहती है, आपका रिजल्ट देखना चाहती है। रिजल्ट जब एग्जाम होता है ना बच्चों का, तो सभी लोग क्या पूछते हैं? क्या हुआ रिजल्ट? मना आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़े, साल भर पढ़े, कैसे पढ़े, पैसे की फीस जमा किए नहीं किए, कैसे माँ बाप ने फीस जमा की, ये कुछ नहीं देखते, वो रिजल्ट देखते हैं। तो आपका भी जो है ना, जो त्याग है ना, उस त्याग को भी आप त्याग दीजिए, तो भाग्य आपका चमक जाएगा और आपके रिजल्ट को दुनिया देखेगी और दुनिया देख करके आपके पीछे लग जाएगी। क्यों यहाँ पे लग जाएगी? मैं यही शुभकामना करूंगा, ये प्रांगण भी छोटा पड़ जाए, ऐसी शक्तियां आपके अंदर है, ऐसा मन का दर्पण बन जाए। तो थैंक्स है इस फैक्ट्री के जो भी ऑनर्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं, वो सब आपकी मुस्कुराहट है। तो इसलिए हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए, यही मेरे दिल से सबकी दुआएं हैं। हंसते रहें और सबको हंसाते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू है हमारे भाग्यलक्ष्मी दीदी जी का कि कहाँ हम रहते हैं, कहाँ घूमते हैं और कहाँ से बाबा हमको घुमा रहा है। आज चौथा साल चल रहा है कि बाबा पूरी भारत की यात्रा करा रहा है। कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी माउंट आबू, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी नोएडा, ना जाने कहाँ कहाँ बाबा बुलाता रहता है। भैया बाबा, मैं तो तेरी पत्नी हूँ और तू मेरा पति है, पति जो बोलेगा पत्नी मानेगी, मैं वन्नी हूँ और वो तो मेरा बाबा है। तो किसी भी संबंध से उससे रिश्ता जब तक नहीं जोड़ेंगे ना, तो फरिश्ता नहीं बनोगे। डॉक्टर की जरूरत हो, डॉक्टर के रूप में रिश्ता जोड़ो। बेटे की जरूरत हो, बेटे के रूप में। बेटी, पति, पत्नी, दोस्त, सखा, भाई, बहन, जिस रिश्ते से भी जोड़ो और जिस रिश्ते की भी जरूरत हो, वो रिश्ता जोड़ करके उसको कंबाइन करके कंपनी बना लो। देखो आपकी कंपनी कोई दुनिया की फ्रेंड नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ये फैक्ट्री कंपनी के मालिक आप खुद बैठे हुए हैं।